नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राम गोपाल दीक्षित आज आपको विशेष चीज सिखाने वाला हूं कि गर्दन दर्द अगर है तो क्या करें कि ठीक हो जाए। वैसे तो अनेक सारे अनुभव हैं, बहुत पुराने अनुभव हैं, हजारों लाखों लोगों के अनुभव हैं, लेकिन फिर भी एक अभी स्पेशल एक केस जो अभी हमने ठीक किया और उसको किस किस तरह से ठीक किया है उसका अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो जो ट्रीटमेंट मैंने उनको दिए हैं और वो देने के बाद उनको जो अच्छे रिजल्ट आए हैं और वो रिजल्ट्स के आने के पीछे क्या क्या टेक्निक थी जो मैंने अप्लाई की, और वो ऐसी टेक्निक जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर आप किसी को अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए केवल मैंने ऐसी टेक्निक आपको सिखा रहा हूं कि गलती से भी गलती हो नहीं, क्योंकि मैंने यहां से आपको सिखाया, बहुत सारी टेक्निक मैं सिखा सकता हूं, पर आप अगर गलत तरह से कर बैठे तो जिसको आपने ठीक करना है वो ठीक करने की जगह खराब भी हो सकता है। इसलिए एक एक्सपर्ट का संरक्षण होना बहुत जरूरी है एडवांस टेक्निक में। लेकिन जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं जिससे ये ठीक हुए हैं उसके लिए किसी एक्सपर्ट की बहुत आवश्यकता नहीं है। हाँ, सजगता की आवश्यकता है, अवेयरनेस की आवश्यकता है, सरलता और समझदारी की आवश्यकता है। अगर वैसे आपने किया आप भी ठीक उसी तरह से गर्दन का दर्द ठीक कर लेंगे जैसे मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं। तो मेरे साथ हैं श्री AR कृष्ण कुमार, बेंगलोर से। श्रीमान कृष्ण कुमार जी, जब यहाँ आप आए तो आपको क्या क्या तकलीफ थी, थोड़ा बताइए। मेरे को स्पॉन्डल एक थी और गर्दन का स्टिफनेस था और कमर का थोड़ा पेन था। अभी सभी ठीक हो गया है जी, तो ये आए और इन्होंने करीब लगभग 6 या 7 दिन हो गए होंगे। इतने दिनों में ट्रीटमेंट यहाँ लिया, मैंने 10 दिन के लिए बोला था पर जल्दी ठीक हो गए। मैं क्या करूं, हो ही गए ठीक। तो अभी इनको क्या ट्रीटमेंट दिया मैं आपको दिखाता हूं, कैसे कैसे ट्रीटमेंट दिया मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि सारे लोग दुनिया भर के मेरे पास यहाँ क्लिनिक पर नहीं आ सकते। कि मैं चाहता हूं कि ऐसी छोटी छोटी टिप्स दूं, ऐसी ऐसी छोटी छोटी टेक्निक सिखाऊं जिससे कि वो दूर घर बैठा व्यक्ति भी कर सके और उसका कोई हार्म ना हो, गलती से भी उससे कोई गलती ना हो। हाँ, सजगता बहुत जरूरी है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो आइए मैंने कैसे किया ट्रीटमेंट श्री कृष्ण कुमार जी का आपको दिखाता हूं। खड़े हो जाइए कृष्ण कुमार जी और यह आइए मेरे साथ, बैठिए। सबसे पहले मैंने इनकी नेक को, चश्मा भी हटा दें, वहां का सर्कुलेशन ठीक किया, क्योंकि ये जो एरिया है सर्वाइकल के वर्टेब्रा तब गड़बड़ होते हैं जब हमारी एक्सरसाइज कम हो जाए और हमारा खाने पीने का तरीका ठीक ना हो और हम रॉन्ग पोस्चर पर रहें, जैसे सिर के नीचे हाथ लगा के सो गए, कंप्यूटर पे आगे कंधे उठा करके कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, इसलिए जो तकलीफ आती है तो ये पूरा एरिया डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो एरिया डिस्टर्ब हो गया है तो पहले हमें क्या करना है, उस एरिया के सर्कुलेशन को ठीक करना है। कैसे करना है देखिए, मैंने इनको इस पूरे एरिया को नॉर्मल करना है। अभी शुरुआत लेफ्ट से करनी है, राइट की तरफ जाना है। अभी मैंने यहां से इनको घुमा लिया और इनका ये लेफ्ट पार्ट है, अपनी 5 उंगलियों को ऐसे इकट्ठा किया। नाखून नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर नाखून है तो घायल हो जाएगा मामला। इसलिए 5 उंगली इकट्ठी की, कान के पास से ऐसे धीरे 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 क्लॉकवाइज किया और पूरा शोल्डर तक लेकर के फिर और उसके साथ से ही क्लॉकवाइज करना शुरू किया और धीरे धीरे नीचे लेके गए और हम खुद घूमते गए आगे की तरफ, ऐसे किया। फिर मैंने यहां नेक के पास हाथ रखा, जो हमारी खोपड़ी है, स्कल है, हमारी हड्डी है, इसके बाद गर्दन शुरू होती है, तो खोपड़ी के पास से शुरू करना है ऐसे। पूरा एरिया, ये पूरा एरिया बचना नहीं चाहिए, इसलिए हमने पूरा एरिया बारी बारी से और बहुत ही बारीकी से पूरा ट्रीटमेंट दिया और नीचे तक लेकर गए। फिर इधर भी हमने इसी तरह से, अभी इधर थे, अब यहां से इधर घूम रहे हैं, तो ये हमने पूरा इस साइड में इसको शुरू किया। और ये काम जो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, सेम
राइट से लेफ्ट की तरफ भी आना है, इधर से भी हमको वापस आना है। लाइट भी चला दो। ये हमने पूरा एकदम ऐसे क्लॉकवाइज किया। और जब हम इसको क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो यहां आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर प्रेशर कितना। तो प्रेशर सफिशिएंट डालना है, लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए पेशेंट को, इसका ध्यान रखना है। अगर आपके चुभाने से दर्द हुआ, इसका मतलब है आपका प्रेशर ज्यादा है, और आप छू रहे हैं ऐसे तो उससे कुछ होगा नहीं। इसीलिए प्रेशर पूरा डालिए, लेकिन पूछिए कि आपको दर्द तो नहीं हो रहा है। और जब प्रेशर आप दे रहे हैं तो दूसरे हाथ की सपोर्ट इधर से दिया तो इधर रखना जरूरी है। क्यों? अगर मान लो मैंने इधर नहीं रखा और ऐसे किया तो ऐसे करके गर्दन दूसरी तरफ जाएगी, तो एक नया सर्वाइकल और बन के तैयार हो जाएगा। इसीलिए उधर नहीं करना, सपोर्ट के साथ देना। टेक्निक जानना सीखना अलग बात है, लेकिन उसकी बारीकी और उसके नुकसान ना हो यह जानना बहुत जरूरी है ना। ठीक ना हो चलेगा, लेकिन खराब नहीं होना चाहिए। खराब हो गया तो फिर किस बात का। इसीलिए सपोर्ट दी, प्रेशर कितना, प्रेशर उतना जितना सहन कर सके, लेकिन अधिकतम सपोर्ट के साथ प्रेशर दिया पूरा। जब हम आगे थे तो हमने ऐसे भी गर्दन लेकर गए। अभी पूरा नेक को और इसको अपनी 5 उंगलियों से हमने क्लॉकवाइज किया। इसके बाद ये जो डॉर्सल यानी सर्वाइकल का एरिया है, खासकर ये ऊंचा हो जाता है। सर्वाइकल के साथ जो हमारा डॉर्सल शुरू होता है, ये दोनों वर्टिब्रा ऊंचे हैं। ये जो एरिया है ये बहुत सॉफ्ट है, ये घूमता है ऐसे 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 ऐसे, लेकिन इसके साथ वाला एरिया नहीं घूमता। इन दोनों के साथ ही यानी C6 C7, क्योंकि वो D1 से जुड़ रहे हैं, D1 हार्ड है, C6 C7 मूवमेंट करते हैं, फ्लेक्सिबल हैं। तो हार्ड के साथ जो फ्लेक्सिबल है, जब हम तार को तोड़ते हैं ना, किसी को एल्यूमिनियम के तार को तोड़ें या कुछ ही तोड़ें, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। जब सॉफ्ट के साथ हार्ड ऐसे घूमता है तो वो ब्रेक हो जाता है। ठीक उसी तरह से सर्वाइकल के अंदर तकलीफ आती है। ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, फिर हमारा जो खोपड़ी है वो हार्ड है, तभी यहां प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमने क्या करना है, इस एरिया पर जो ऊंचे दोनों हड्डियां हैं, इन दोनों ऊंची हड्डियों को अंगूठों की सहायता से हल्का हल्का प्रेशर दें, बहुत जोर से प्रेशर, लेकिन उंगलियों की सपोर्ट, ऐसे हम प्रेशर दें, उंगलियों के सपोर्ट के साथ प्रेशर दें। और 3 से 4 बार ये हमने प्रेशर दिया। फिर कंधों को धीरे धीरे ऐसे मसाज दी और रिलैक्स कर दिया, ऐसे मसाज दी और रिलैक्स कर दिया, और अंगूठों से इस एरिया को भी हल्का सा रिलैक्स कर दिया। और फिर यहां से धीरे धीरे नीचे की तरफ भी अपने अंगूठों का प्रेशर देते हुए आए। इतना हमने किया। साथ ही एक काम और करना है, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, जोर से पकड़ती है लेकिन दांत नहीं चबाती, अच्छा लगता है, ऐसे ही अपनी 10 उंगलियों से गर्दन को हल्का सा ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, बस 2-3 बार ऐसे पकड़ा। और फिर ये काम हमारा यहां हो गया। अभी हमने इनको नीचे लेटाना है, धीरे से लेटिए। जी, लेट चलिए। नहीं, अभी जब भी लेटना है करवट लेकर ही नीचे जाना है। जी, अब आपको फिर से बैठना है, करवट लेके बैठिए, करवट लेके बैठिए। ये हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे ही करवट लेके बैठना है और ऐसे ही करवट लेके लेटना है। लेटो, वेरी गुड। इस तरह से करवट लेकर पूरा प्रॉपर एकदम लेटना है। और बीच में जाओ, थोड़ा सा बीच में जाओ, वेरी गुड। जब ये यहां लेट गए तो हमने यहां हल्का सा तकिया लगाया टांगों के नीचे और हमने इसको ऐसे रख दिया। बस ध्यान करना, ये प्रेशर हाथों से हो सकता है। थोड़ा और उधर खिसक जाओ, थोड़ा सा और, बस। ये प्रेशर हम यहां तो पैरों से देते हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं हाथ से देना, क्योंकि उससे नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। तो हमने अपने हाथों को यहां ऐसे लगाया, जहां हमारा ये जॉइंट पॉइंट है, ये सीधा करो। तो हमने एक हाथ यहां रखा और दूसरा हाथ यहां रखा,
ये जो हमारा जॉइंट पॉइंट है यहाँ, इस जगह पर हमने 8 बार प्रेशर डाला 6-6 सेकंड के लिए, इधर डाला, फिर से 8 बार, एक बार डाला, फिर से एक बार डाला। ये क्रम हमने 8 बार कंप्लीट करना है। यहां 8 बार प्रेशर डालने के बाद लेफ्ट थाई पर 3 जगहों पर प्रेशर डाला। ये हमने प्रेशर डाला, फिर हमने यहां प्रेशर डाला, इसके बाद हमने इस जगह प्रेशर डाला, केवल 1, 2, 3 जगहों पर 6-6 सेकंड के लिए। जैसे इधर डाला वैसे इधर भी डालना है। ये प्रेशर डाला, यहां बीच में प्रेशर डाला, 6 सेकंड के लिए नीचे भी प्रेशर डाला। ध्यान करना, प्रेशर पर्याप्त चाहिए, लेकिन देते समय आपको ऐसे धक्का नहीं मारना, धक्का नहीं मारना। आपने ये प्रेशर दिया हल्का इनसाइड, तो अपने शोल्डर्स आगे लेकर आ गए, इससे प्रेशर भी पर्याप्त हो गया और आप भी नहीं थके। तो हमने ये दिया, फिर ये दिया, देन ये वाला हाथ और ये वाला पैर दोनों एक साथ 3 जगह पर यहां हमने प्रेशर डाला, हाथ भी नजर आ रहा होगा, यहां भी हमने प्रेशर डाला, पूरा प्रॉपर हैंड नजर आना चाहिए, और हमने यहां भी प्रेशर डाला। ये तीनों जगह पर हमने प्रेशर डाला। फिर ठीक इसी प्रकार से इनके राइट हैंड पर भी प्रेशर डाला, लेकिन शुरुआत हमने कहां से की थी? लेफ्ट साइड से। ये भी हमने दिया और फिर लोअर पार्ट पर प्रेशर दिया। ये काम कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। पहले हमने 8 बार यहां दिया, तो इस तरह से बैठ जाइए, करवट लेके, धीरे से करवट लेके बैठिए, खड़े हो जाइए। जी, ये पूरी प्रक्रिया हमने इनके साथ की, और इस प्रक्रिया के करने पर जब हमने चेयर पर बिठाकर भी और नीचे भी ये दोनों प्रक्रिया हमने की, और ये करने के बाद ये अभी आप बढ़िया महसूस हुए। और अभी कैसा अच्छा लगा इनको, मैं इनकी श्रीमती जी को भी बताऊंगा, वो भी आए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज। English, Hindi, both you can. Hello, I'm Ashoda. When he came, he was struggling from neck pain, back pain, and hip pain. And after taking 7 or 8 sessions, he's okay now, and is feeling normal now. Okay. आप क्या सोच कर आए थे बेंगलोर से? जब हम when we came here, he was struggling. No, we thought that it won't be successful like that. We didn't know what type of therapy it was. But when I came and I saw it, and even I got a hope that he might be better. But all of a sudden, he said that I'm okay. And I was very, surprised and happy. And after that, we moved all the street and all when he came to active normal condition. And he's okay now. And we are thinking of suggesting this type of therapy to others too, who are in Bangalore. Okay? जी, आपको कैसा लग रहा है? आप जरा थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, लोगों को बताइए। मेरे को गर्दन और बैक पेन और कमर का पेन था। अभी 15 सेशंस लिया था। 15 सेशन में सभी ठीक हो गया है। अभी मेरे को लगता है पूरा बॉडी फ्री हो गया है। जी, नेक भी मूवमेंट करके दिखाओ। अभी नेक का मूवमेंट इजी होता है, पहले करने में बहुत तकलीफ होता था, अभी बहुत इजी हो गया। जी, तो मित्रों मैं एक चीज आपको शेयर करूंगा। टेक्निक कभी भी, जब जैसे मैंने आपको सिखाई, ये प्रयोग करनी है, आप अपने घर परिवार के रिश्तेदारों को कर पाएंगे, लेकिन सावधानी के साथ करेंगे। और हम चाहते हैं कि इस तरह एक नहीं, दो नहीं, हजारों लोग जो अभी सर्वाइकल, कमर दर्द, घुटने दर्द के लिए सर्जरी की तरफ मूव कर रहे हैं। सर्जरी तो फाइनल हो गया, उसके बाद तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर सर्जरी नहीं कराई है तो एक बार न्यूरोथेरेपी जरूर लेनी चाहिए। क्यों? इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जैसे आप वैसे ही रहने वाले हैं।
अगर ठीक नहीं हुए तो नुकसान नहीं होगा। इसलिए बहुत उपयोगी भारत की ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है और सारा देश, सारी दुनिया आने वाले समय के अंदर इसका लोहा मानने वाली है, क्योंकि हमने मिशन लिया है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। तो आओ हम सब मिल करके इस महान विज्ञान को जन जन का विज्ञान बनाएं और हजारों लाखों लोग जो अपने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं अभी और फिर भी उनको पूरा निदान नहीं मिलता, फिर भी बेचारे भटकते रहते हैं अनेक सारी प्रॉब्लम्स के साथ, हम सब मिलकर अपने इस भारत के स्वास्थ्य बजट को भी कम कर सकते हैं। तो आरोग्य पीठ इस प्रकार का संकल्प लेती है, आप सभी हमारे साथ मिलकर काम करें। इतनी बात कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।